उत्तराखंड की सियासत इन दिनों थोड़ा दिलचस्प और थोड़ा कंफ्यूज नजर आ रही है। एक ओर भाजपा का पुराना नारा कांग्रेस मुक्त भारत और दूसरी ओर उसी भाजपा सरकार पर कांग्रेस युक्त होने के तंज। धामी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, सब ठीक ठाक दिखा, लेकिन जैसे ही नाम सामने आए सियासी हलचल तेज हो गई। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये एक महज राजनीतिक विस्तार है या फिर भाजपा के भीतर कांग्रेस पृष्ठभूमि वाले नेताओं का बढ़ता असर। कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है, भाजपा इसे सामान्य बता रही है। बाकी सियासत में तस्वीर वही होती है जो दिखती कम और समझ आती ज्यादा है। देखिए इस रिपोर्ट में। लंबे इंतजार के बाद हुए धामी मंत्रिमंडल विस्तार में 5 नए चेहरों को जगह दी गई। मदन कौशिक, खजानदास, भरत चौधरी, प्रदीप बत्रा और राम सिंह खेड़ा। इनमें से जहां मदन कौशिक और खजानदास कोर भाजपा पृष्ठभूमि से आते हैं, वहीं बाकी कई नेताओं का सियासी सफर कांग्रेस या अन्य दलों से होकर भाजपा तक पहुंचा है। अगर पूरी कैबिनेट पर नजर डालें तो तस्वीर और भी चौंकाने वाली है। 12 मंत्रियों में से 7 ऐसे हैं जिनकी जड़ें कभी कांग्रेस से जुड़ी रही हैं। इनमें प्रमुख नाम है प्रदीप बत्रा, भरत चौधरी, सुबोध उनियाल, रेखा आर्या, सौरभ बहुगुणा, सतपाल महाराज और राम सिंह खेड़ा। यानी साफ है कि धामी कैबिनेट में अब कांग्रेस पृष्ठभूमि के नेताओं का वर्चस्व बढ़ता दिख रहा है, जबकि कोर भाजपा से जुड़े नेताओं की संख्या सीमित नजर आ रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि कोई भी नेता पहले किसी भी पार्टी में रहा हो, भूमिका सिर्फ झंडा उठाने तक सीमित रह गई है। वो कमियां निकाल रहे हैं हमारे किरदारों में, जो चंद खोटे सिक्के चले नहीं जनता के दरबारों में। मैं तो ये कहना चाहूंगी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि वो एक ही तरफ का सिक्का क्यों देख रहे हैं, दोनों सिक्के के पहलू क्यों नहीं देख रहे हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस मुक्त तो हो ही रहा है। भारत तुम्हारा साथ छोड़कर देवतुल्य जनता, तुम्हारे कार्यकर्ता, तुम्हारे नेता सब तुम्हारा साथ क्यों छोड़ रहे हैं। इस चीज पर अगर आकलन करोगे तो खुद ही पता लग जाएगा कि कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ एकदम देश आगे बढ़ रहा है और पूरी तरह से हमारा भारतवर्ष कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है। तो इसका दूसरा पहलू भी देखिए, अपने अंदर कमियां तलाशिए। दूसरों में कमियां तलाशने से अच्छा है अपने अंदर देखिए। जो हमारी पार्टी में आ गए वो पूर्व कांग्रेसी नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, जो धरातल पर दिखाई दे भी रहा है। क्योंकि जो हमारी पार्टी में वो हमारे पार्टी के लोग हैं, वो हमारी रीति नीति से आगे बढ़ रहे हैं और वो निश्चित तौर पर भारतवर्ष की अच्छाई के बारे में सोच रहे हैं। तो वो पूर्व कांग्रेसी का तो मतलब इसमें समझ में आता ही नहीं है। इस समय वर्तमान की अगर सापेक्षा में देखा जाए तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के साथ आगे चल रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अब ये अपने को बचाने वाला बयान है और ये हकीकत है कि धामी कैबिनेट में 7 जो कैबिनेट मंत्री हैं वो कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं, वो कांग्रेस गोत्र के हैं और आज प्रदेश की जनता भी समझ रही है, भाजपा का जो कैडर बेस कार्यकर्ता है वो भी समझ रहा है कि अब उसकी कोई वक़्त भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। उनका काम केवल भारतीय जनता पार्टी में दरी बिछाना, डंडे झंडे उठाना रह गया है। वो भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा पन्ना प्रमुख बन सकते हैं जो भाजपा कैडर के लोग हैं। मंत्री पद पर तो कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग ही नवाजे जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस से गए हुए लोग ही सत्ता चलाना जानते हैं, वही जो है जमीनी अनुभव रखने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी हवाई संगठन है, उसका कोई जमीनी आधार नहीं है, इसीलिए कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों को वहाँ कैबिनेट में स्थान भी मिल रहा है और वही सरकार भी चला रहे हैं और ये अब भाजपा का कार्यकर्ता भी समझने लग गया है। उत्तराखंड की सियासत में तस्वीर दिलचस्प है। भाजपा की सरकार है लेकिन अनुभव कांग्रेस वाला नजर आ रहा है। कैबिनेट में कई ऐसे चेहरे हैं जो कभी कांग्रेस की राजनीति का हिस्सा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये नहीं कि कौन किस पार्टी में गया, सवाल ये है कि भाजपा अब आत्मनिर्भर है या कांग्रेस निर्भर। भाजपा इसे अपना विस्तार बता रही है, कांग्रेस इसे अपनी ताकत बता रही है, लेकिन जनता के लिए ये सियासत का गणित है। अब देखना होगा ये प्रयोग सफल होता है या 2027 में सवाल बन जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट रुपेश नेगी के साथ हिमांशु बरमूला, नवोदय टाइम्स, देहरादून।